नमस्कार साथियों। आज हम महेश के जो हैं पॉलिटी जिसमें स्वतंत्र निकाय से संबंधित जो हैं आज हम यहाँ से जो हैं पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के जो हैं अतिरिक्त लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जो हैं कुछ स्वतंत्र निकाय की भी जो है स्थापना करता है, जो अधोलिखित हैं अथा निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि जो हैं ये सभी स्वतंत्र निकाय में जो है आते हैं। उसके बाद है विधि का शासन। भारतीय संविधान जो है विधि के शासन की स्थापना करता है और जिसके तहत जो है सभी नागरिक जो हैं विधि के समक्ष समान हैं और इसके साथ साथ राज्य एवं सरकार के जो है सभी अंग एवं जो हैं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं जो है नियंत्रित होते हैं। आपातकालीन जो हैं उपबंध, संकट काल के संबंध में जो है विशेष प्रावधान जो है हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हैं हो जाते हैं। संविधान में जो हैं 3 प्रकार के जो हैं संकट काल का जो है उल्लेख किया गया है। जिसमें पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद जो है 352 के तहत जो है। उसके बाद जो है सेकेंड है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगते हैं। थर्ड में है वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगते हैं। और फोर्थ में है संघ या केंद्र द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहते हैं तो अनुच्छेद 365 के तहत लगते हैं। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन जो है एकात्मक हो जाता है। यह संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि भारत देश की परिस्थिति में नितांत आवश्यक हैं। इस प्रकार हमारा संविधान जो है संघात्मक होते हुए भी संकट के स्थिति में एकात्मक का जो है रूप धारण जो है कर लेता है। सामान्य परिस्थिति में भी एकात्मक के अनेक लक्षण संविधान में विद्यमान हैं। इसीलिए अनेक विद्वानों के बीच भारतीय संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक जो है मुद्दे पर विवाद होते रहता है। लेकिन एस.आर. बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले में 1994 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान एक जो है परिसंघात्मक संविधान है। उसके बाद है सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग जो है 9 का बी जो है जोड़ा गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के जो है ग के तहत सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है बना दिया गया है तथा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सहकारी समिति को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया अनुच्छेद 43 के जो है 43 का ख जो है जोड़ा गया। उसके बाद है ग्राम पंचायत की स्थापना। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में कहा है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई का जो है बनाया जाएगा। इसके अनुसार 1959 ईस्वी में जो है लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण की जो है व्यवस्था को अपनाया गया और जो है ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति, जिला परिषद की स्थापना की गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संक्षेप में जो है भारत का नवीन संविधान जनता की प्रभुसत्ता के जो है मूल सिद्धांत पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक जो है एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषता से स्पष्ट है कि भारत का जो है संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें जो है सिद्धांत और व्यवहारिकता जो है का जो है श्रेष्ठ समन्वय है। आइए कुछ जो है MCQ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत है। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य जो है का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के जो है कल्याण का प्रावधान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है सही है, तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये है, इसलिए इसका ये गलत हो जाएगा। उसमें है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी कथन गलत है, पहले से नहीं था, इसको जोड़ा गया है। उसके बाद है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये बात जो है सही है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार जो है यह विशेषता जो है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से जो है मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिकता। उसके बाद है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरिश या आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए। उसके बाद है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है किस देश के देन है, तो ध्यान में रखिएगा यह जो है भारतीय संसद का देन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग बताइएगा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए हैं और स्विट्जरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है यह समान रूप पाया जाता है। उसके बाद जो है हम राष्ट्र के प्रतीक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस खंड में भारत के राष्ट्रीय पहचान के लिए प्रतीकों का जो है परिचय दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का जो है मूल हिस्सा है और यह नागरिक में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्म सम्मान एवं जो है आत्मोत्सर्ग की जो है भावना का संचार करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद और नीचे में हरे रंग के जो हैं 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होता है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के मध्य में जो है गहरे नीले रंग का चक्र बना है जिसमें
24 तीलियां हैं और इस क्रम को जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ सियासिंह स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान ने जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अंगीकृत किया था। ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य शांति का, पवित्रता का और हरा रंग जो है देश की समृद्धि एवं जो है उर्वरता का जो है प्रदर्शन करता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुए में जो है विधि परंपराओं प्रविधियां और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी जो है नहीं है, परंतु इस बारे में जो है राज्य चिन्हों और नामों के जो है दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित जो है किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के जो है सिंह स्तंभ की जो है अनुकृति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह जो है साहस और निर्भीकता का जो है प्रतीक है। पट्टी के मध्य में जो है धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटा का जो है प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे जो है मुंडको निषद का जो है सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में जो है अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ध्यान में रखिएगा कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है अपनाया था।